यहाँ पर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से उन लोगों के लिए जो कि आजकल यानी कि ईद की मुनासबत से कतर से बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया है जिसको मैं आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस पिक्चर में कुछ कंट्रीज की करेंसीज को दिखाया गया है कि वो वर्ल्ड में कितनी जो है पावरफुल है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वर्ल्ड में पहले नंबर पर कुवैत है जिसकी करेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद बहरीन, तीसरे नंबर पर ओमान, जबकि कतर का जो है यहाँ पर नंबर 13वां नंबर है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएई की जो करेंसी है उसका नंबर वर्ल्ड में 15वां है। जबकि अगला जो अपडेट है आप यहाँ पर रेफरेंस के साथ में देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जर्मनी ने कतरियों के लिए पहले से वीजा लेने के सिस्टम को कैंसिल कर दिया है, यानी कि कतरी लोग अब जर्मनी बिना वीजा के जा सकते हैं। जर्मनी पहुंचने के बाद में वहीं पर उन लोगों को ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। जबकि अगला जो अपडेट है ये है कतर एयरवेज की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कतर एयरवेज की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2024 से कतर एयरवेज ने अपनी फ्लाइट को मोरक्को के लिए कंटिन्यू कर दिया है। जबकि आज का जो अगला अपडेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि कतर में पिछले कुछ सालों में ग्रीन प्लेस में और पार्कों में ज्यादती हुई है, यानी कि पिछले कई सालों से ग्रीन एरिया को कतर में बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक और भी अपडेट नजर आ रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है कि कतर में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने काम करना छोड़ दिया था। दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ में भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को यूज करने में कोई दिक्कत और प्रॉब्लम हुआ था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यहाँ पर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी ईद का मौसम आने वाला है, तो अभी क्या है कि बहुत सारे लोग कतर से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में वहां पर भीड़ भाड़ हो सकती है। तो यहाँ पर आम पैसेंजरों से कहा गया है कि फ्लाइट से लगभग 3 घंटा पहले आप जो है एयरपोर्ट पर आ जाएं, ताकि किसी भी दिक्कत और प्रॉब्लम को फेस करने से आप बच सकें। दोस्तों, जबकि आज का जो लास्ट अपडेट है, इस अपडेट के बारे में जानने के बाद आप लोग भी सोचते होंगे कि हमारे लिए भी कोई ऐसी खबर होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में क्या है कि बहुत सारे कतरी लोग अपने घरों से बाहर में जाकर के जंगल की तरफ, इसी तरह समंदर के किनारे वहां पर जाकर के कैंप लगाते हैं और वहां पर वक्त बिताते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है कि ऑनलाइन इन लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, जिसकी फीस इससे पहले 10,000 रियाल आती थी, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10,000 रियाल से फीस को घटा करके सिर्फ 3,000 रियाल कर दिया गया है। इसी तरह जो कतरी जॉब से रिटायर हो चुके हैं या ये कि वो लोग माजूर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस सर्विस को फ्री कर दिया गया है। कैंपिंग की सर्विस लेने के लिए इन लोगों पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में कतर में ईद की मुनासबत से जो छुट्टी होने वाली है उसके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।